सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से सिद्धपीठ महर्षि में ही आश्रम में आयोजित पक्ष ध्यान साधना शिविर के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में हम लोग संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर संत महापुरुष रहते हैं, दरअसल में वही तीर्थ हो जाता है। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, जहाँ पर कोई नदी का संगम या पहाड़ जंगल न भी हो, परंतु संत महापुरुष रहते हों, तो वही जगह पावन और तीर्थ हो जाता है। जिस प्रयागराज की चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे, वहाँ पर भी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जैसे महापुरुष रहा करते थे और वहाँ पर सत्संग होता था, इसीलिए वह जगह पवित्र। लेकिन संतों ने कहा वह जो तीर्थ है, वह तीर्थ जड़वत है, वह चलने फिरने वाला नहीं है। लेकिन यह मुदमंगलमय संत समाजू जो जिमि जंगम तीर्थ राजू, ये संतों का समाज चलता फिरता तीर्थ राज है। इस तीर्थ के बारे में सुन रहे थे, ये अकथ है, अलौकिक है और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तीर्थ के संबंध में सत्संग की महिमा को हम लोग सुन रहे थे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकहु माराला। इस सत्संग का ये प्रत्यक्ष फल है। जो कौवा करा बोलता है, वही जब संतों का संग करता है तो कोयल के जैसे मधुरभाषी हो जाता है। साथ ही साथ सत्संग करें तो बाहर का सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर में संतों के ज्ञान की चर्चा करना ये सत्संग बाहरी है, और अंतर में बैठकर संतों के ज्ञान के अनुकूल चलना, अंतर के पथ को प्रशस्त करना, ये सत्संग आंतरिक है। और अंतर का सत्संग जब करेंगे, अंतर में चलेंगे, अंतर में गमन होगा, तब बहुत लाभ होगा, बहुत ज्ञान होगा। संतों ने कहा अंतर मार्गी बनिए, अंतर के पथ पर चलिए, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चलना है, और अंतर के पथ पर चलना ये ध्यानाभ्यास की साधना शिविर है। इसका लक्ष्य यही है जो हम लोग अंतर के पथ पर चलें,
और अंतर के पथ पर कैसे चलेंगे, इसी का ज्ञान, पहले तो सैद्धांतिक ज्ञान अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और इसके बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो अंतर में किस तरह चलना चाहिए, किस तरह अपने आप को सिमटना है, कैसे हमारी वृत्ति फैली हुई है तो फैली हुई वृत्ति को किस तरह समेटेंगे, इसका ज्ञान इस सत्संग में होता है। और इसी को समेटने का प्रयास करते हैं हमारे परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। आप लोगों को सुना रहे थे किस तरह हम लोग अंतर में चलेंगे और किस तरह अपने दृष्टि को टिकाएंगे, और अपने दृष्टि को टिकाएंगे, अंतर के पथ पर चलेंगे, अंतर में प्रकाश होगा और अंतर में शब्द भी होगा। इसके सहारे हम लोग अंतर में चलेंगे और उस प्रभु को पालेंगे। सत्संग का उद्देश्य यही है, अपने अंदर के तम को मिटाना, और जब तम मिट जाएगा तो मोह भी समाप्त हो जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी और ज्ञान स्वरूप प्रकाश को प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, और अंतर चलने की जरूरत है। गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान सद्गुरु हो दाता जी। अंतर के पथ पर चलेंगे, अंतर का ज्ञान होगा। इसी के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से अंतर के पथ पर चलेंगे, और अंतर के पथ पर चलना ही अंतर की भक्ति है, और यही सत्संग आंतरिक है, यही करना है। हम लोगों के बीच हमारे पूज्य पाद विराजमान हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं जो पूज्य पाद से विशेष सुने। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।